नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो विजयारम नमो वैशवसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदस्यम संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदाधि सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जीव जीवम दर्पम जीवम निर्देशम देवेंद्र बंद बंदम वंदे संपदा से मनुष्य जीवन या मनुष्य पर्याय ये तो जानते हो बहुत दुर्लभ है। करोड़ों बीत जाने के बाद एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी, पर्यंच, नारकी, देव, तब कहीं मनुष्य पर्याय मिल पाती है। मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता का विचार किया करो। ये मत सोचो हमें वैसे ही मिल गई है। और मनुष्य पर्याय है काय के लिए? मनुष्य पर्याय किसके लिए है? अगर इस मनुष्य पर्याय में दुर्लभ रत्न की साधना नहीं की जाए तो इस मनुष्य पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी भी नहीं है। मनुष्य पर्याय की एक एक पल की कीमत कौस्तुभ मणि जैसी है, लेकिन अगर इस मनुष्य पर्याय में दुर्लभ रत्नत्रय की साधना नहीं की जाए तो फूटे बनाम जितनी भी कीमत नहीं है। अभी पाठ कर रही थी, जीवन सफल बनाओ। जीवन पूरा तो होगा, जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत तो होगा, संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा। जीवन अब ये पूरा भी होगा, लेकिन जीवन सफल कैसे होता है? एक बात हम कह रहे थे ऊपर, मूर्ख को समझाना सरल है और समझदार को समझाना बहुत सरल है। इशारे में ही समझ जाए। लेकिन जो मूर्ख होते हुए भी अपने को समझदार माने बैठा है, अधर्मी होते हुए अपने को धर्मात्मा माने बैठा है, अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी माने बैठा है, मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अपने को सम्यक दृष्टि माने बैठा है, कसाय करते हुए भी अपने को संयमी माने बैठा है, हिलना नहीं पड़े। उसको कोई विश्व का आदमी समझा नहीं सकता, उसको कर्म ही समझाएंगे। मंदिर आके बस आने मात्र से ही हम अपने को धर्मात्मा मान बैठे। हम तो धर्मात्मा रोज मंदिर आते और तुम थोड़ी कर रहे, तुम तो सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। लेकिन जब तक तुम्हारी परिणति में शुद्ध नय प्रकट नहीं होगा तब तक शुद्ध नया सभ्य शुद्ध शुद्ध कैसे हो गए तुम? पाप छूटने से तब तक पाप की गिलानी नहीं छूटना चाहिए। और गिलानी छूट गई, ठीक है, क्या करने? हमारा प्रमाद क्यों नहीं छूटता? हमने प्रमाद को अच्छा मान लिया। हमारी कसाएं क्यों नहीं छूटती? हमने अपनी कसायों को अच्छा मान लिया। ठीक है। दरअसल क्या है कि दशलक्षण धर्म को हम समझे नहीं। और पूजा पाठ को धर्म मान लिया हमने। तो पूजा करते हुए ये सोच रहे हम तो धर्मात्मा। ये कपड़ा मेला कैसे हो गया, ये पानी पीला कैसे हो गया, ये नहीं पता। हमने अपनी ड्यूटी का काम कर दिया, बस हम सेवा कर रहे, हम कर रहे।
अगर तुम्हें सेवा भी करानी है तो हमारे हिसाब से कराओ, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। कैसे होगा? तुम्हारा हिसाब कुछ अलग है। हिसाब माने मान्यता, परिणाम। तुम्हारा हिसाब कुछ अलग है और आगम का हिसाब अलग है। उमा स्वामी महाराज ने एक बात कही है तत्वासूत्र में, अर्पिता निरपित सिद्धि, मुख्य और गौण करना चाहिए। ये नहीं हम तो आध घंटे में भोजन करते हैं, गाड़ी पकड़नी हो तो आध घंटे में ही करोगे, 5 मिनट में करके भगियाओगे, खड़े खड़े खा लोगे कि लड्डू चल ठीक है गाड़ी पकड़नी है, देर हो रही जल्दी बोलो जल्दी लाओ। अरे हमारे मुनीश्वर ऐसे होते हैं, खड़े खड़े आहार करते, बैठने तक की फुर्सत नहीं है। और तो भी उस आहार के भाव को धिक्कारते हैं, जिसके कारण से गृहस्थ की डेली लांगनी पड़ी अपनी गैर छोड़ करके। उनका जीवन सफल होगा। अब तुम सफल समझते ही नहीं हो, अपना जीवन सफल माने बैठे हो। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, ऊपर से कर रहे हो, भीतर से नहीं है। हमारा जीवन तो ठीक है, खा रहे पी रहे आराम से, सुन रहे पढ़ रहे लिख रहे पूजा कर रहे साध कर रहे माला फेरे पाठ कर रहे। हम इसको धर्म मान बैठे हैं, ये बड़ी भूल है। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म व्यवहार धर्म कहेंगे तो वो भी मंद की मंदता में होगा, कथा की मंदता में, और निश्चय धर्म कहेंगे तो कथा के अभाव में होगा। चारितम खल धम्मो, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। उमस अब चारितम खल धम्मो द्रव्य संग्रह में क्या था? चारित्र किसको कहते हैं? जो चारित्र धर्म है उसका उस कहते किसे हैं ये बताओ। व्यवहार चारित्र और परमार्थ चारित्र। व्यवहार चारित्र क्या है? अश्वादो निवर्ती शुभे पवती। और निश्चय चारित्र क्या है? वह व्यंतर क्रिया रोधो। क्रिया माने बंध की क्रिया, यहां समझना चाहिए। क्रिया माने निष्क्रिय पारिणामिक, माने इसका कोई बंध से संबंध नहीं है, बंध की क्रिया से रहित है। निष्क्रिय माने सर्वथा क्रिया रहित है, ऐसा नहीं है, बंध की क्रिया से रहित है। और बंध के सापेक्ष होने वाली जो संवर निर्जरा की क्रिया है उससे भी रहित हो जाएगा। जिसमें बंध है नहीं है तो संवर कहाँ है? काय का करोगे? निर्जरा काय करोगे? मोक्ष काय का करोगे? मोक्ष बंध के अभाव से होता है, लेकिन जब बंध ही नहीं है तो मोक्ष तुम जेल से कब छूट आए? गए कब थे? जब गए हो तब छूटने की बात आएगी। जब गए ही नहीं है तो छूटने की बात कहां से आ जाएगी? बंद हुआ है तो मोक्ष की बात आएगी, बंद नहीं हुआ तो मोक्ष की बात कहां से आएगी? बंध मोक्ष के अभाव पूर्वक होता है। तुम्हें अपना हमारा जीवन बहुत प्रमादी लगता है, अप्रामाणिक का जीवन लगता है, बस चलो मंदिर कराना, जहां से कहा हो जाए। जीवन की अप्रामाणिकता बंद करो, प्रमाणिक बोलो, कम बोलो। श्रीपाल का दृष्टांत दिया था, एक शब्द नहीं बोले। जब कहा 12 वर्ष बाद अष्टमी को आ जाएंगे तो अष्टमी के दिन वहीं खड़े हुए किवाड़ के पीछे, एक शब्द नहीं बोले। क्यों बोलोगे? उस प्रमाद को प्रमाद नहीं मानते, झूठ को पाप नहीं मानते। जितनी भी तीव्र कथा है सब पाप है, ये ध्यान रखना। कथा की मंदता
पाप है कि पुण्य बता? कहाँ पर है, किस विषय में है? विषयों की मनता वो भी पाप है। धर्मानुराग तब पुण्य है। विषयानुराग मंद हो तो उससे क्या मतलब है? तुम्हें मंद मंद बुखार हो, उसका नाम रोग होगा, निरोगता नहीं हो जाएगी। मंद मंद बुखार का नाम निरोगता नहीं है, मंद मंद बुखार का नाम मंद रोग है। ऐसे विषयों का मंद राग हो और उसके प्रति, राग के प्रति द्वेष आने लगे, राग की पूर्ति नहीं हुई, द्वेष आ गया। पद्म पुराण हम पढ़ते रह गए। चंद्रनखा, जिसको सुपनखा बोल देते लौकी में, सूप जैसी नखा, नाखून बड़े बड़े और कान बड़े बड़े ऐसे, तो सुपनखा बोल देते उसको, जबकि वह सुंदरी भी। कहाँ तो पुत्र के शोक में और राम लक्ष्मण को देखा तो काम का भाव जग गया, तो शोक भूल गई। और फिर जब काम की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष आ गया, इनको मरवाना है, इनको हराना है, इनको जीतना है। और जाकर के अपने पति से भिड़ा दिया खरदूषण से, और खरदूषण ने चढ़ाई कर दी उन्हें। तुम्हारे पुत्र को मार डाला है उन्होंने, और ऐसा किया है। मैं जब कहने गई तो हमसे कहने लगी, काय को मारा, हम तो मारेंगे। ऐसे क्यों बोलते हो? अपराध होने पर भी जो क्षमा नहीं मांगता वह तीव्र कसाई है, उसकी पुष्टि करते हो। किसी भी पुराण में महापुरुषों ने अपनी कसाई की पुष्टि की हो तो बताओ। घर में रहे, लेकिन घर में रहना उपादेय नहीं है। तप नहीं कर पाए, कारण विशेष से कोई तप नहीं हो सकता, लेकिन अभिप्राय में तो तप को भला ही मानते हैं। सम्यक दृष्टि टोटरमल जी ने लिखा 7वां अधिकार में। कैसा नाटक बदला, झट से शोक आ रहा था, सच काम आ गया और फिर क्रोध आ गया। सुदर्शन सेठ के प्रति पहले राग था और फिर द्वेष आ गया, और अपने सब कपड़े फाड़ डाले और ऐसे किया, और इसने हमें सील लूटा। मिथ्या आरोपण करने लगा। कसाई की तीव्रता में क्या होता? सिंहाधिक सैनी हुए क्रूर, क्रूर परिणाम होते हैं। रावण को भी जब सीता के प्रति राग आया तो क्या परिणाम आ गया? खरदूषण की इतनी सेना है और लक्ष्मण तो मर ही आएगा, और लक्ष्मण मर जाएगा तो राम कहाँ रहेंगे? मैं सीता को ले चल गए। खरदूषण की सहायता करने के लिए आया था, सीता को लेने के लिए थोड़ी आया था। लेकिन जब वो परिणाम तीव्र हो गया, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न तो दुर्गति का भय है और न लज्जा है। पंच परमेश्वर भगवान देख रहे हैं और तुम जी पाप कर रहे हो। भैया प्रमादी जीवन शोभता नहीं, प्रमाद पाप है, ध्यान रखना। अहंकार पाप है, कहने से काम नहीं चलेगा, अहंकार बहुत है हमारे जीवन में, अहंकार बहुत है हमारे जीवन में, प्रमाद बहुत है। अरे ये बात पढ़ो, छोड़ने लायक है। कैसे छूटे? मजाक से नहीं छूटेगा। उसी प्रकार की संगति करनी पड़ेगी, उसी प्रकार का विचार करना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, सुनाना नहीं, सुनना पड़ेगा, तब अहंकार टूटेगा। हमने सोची, तुमने जो भगवान ने कहा उसको क्यों नहीं सोचा? तुमने ये क्यों नहीं सोचा? कोई दुकानदार व्यापारी ऐसा नहीं सोचता ले जाए, चाहे काऊ दुकान से ले जाए, हमें क्या मतलब, बात से क्या फर्क पड़ता है?
अरे भाई किसी दूसरे की दुकानदार से ले जाएगा तो उसको मुनाफा मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? हमारे तो ग्राहक और चला जाएगा। इसलिए कोशिश करता है हमसे ही ले जाए, पड़ोस के आदमी से नहीं, हमसे ही ले जाए। और यहां हम सोचते कभी नहीं सुधार होगा। ध्यान रखना, जीवन पूरा हो जाएगा, जीवन सफल नहीं होगा। फल क्या है? जीवन का फल क्या है? समता। जिन धर्म वृक्ष की डार से फल सोहत हैं। अभी तुमने फल ही नहीं समझा, फल क्या होता है और समता भाव का विशेष क्या है। समता भाव तो एक सामान्य शब्द है। समता भाव का विशेष क्या है? क्रोध मान माया लोभ नहीं। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तक त्याग कंचन बुंचर। अब एक बार सोचते जाओ धीरे धीरे। यही विनय है हमारी, जिसको हमने विनयमान में रखा है। यही सरलता है जिसको हमने सरलता मान बैठा है। यही धर्म है जिसको हमने धर्म मान बैठा है। हृदय पर हाथ रख करके सोचो। टोडरमल जी ने कहा तीसरे अधिकार के अंत में, हे भाई संसार दुख के कारण हमने तुम्हें बताए तो ये दुख तुम पर बीतते हैं या नहीं? अगर नहीं बीतते तो तुम सुनोगे ही नहीं। सुन लोगे, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। सेता हुआ नहीं सेवता। ये दुख तुम पर बीते हैं या नहीं, आगे क्या लिखा बता। सो विचार करके देखो। ऐसे नहीं आप कह रहे हो तो सच्ची होगी। ये दुख तुम पर बीते हैं, दुख के कारण परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण भगवान नहीं है, दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण तुम्हारे मोह और कथा है। मोह और कथा में कथा करने का अभिप्राय, उसका नाम मोह। कसाय को अच्छा मानना उसका नाम मोह। कसाय की पूर्ति में सुख मानना उसका नाम मोह। क्या? कसाय को अच्छा मानना, कसाय की पूर्ति में सुख मानना, कसाय करने का अभिप्राय रखना, ये सब मोह है। दर्शन मोह है, ये मिथ्यात्व है। जीवन सफल बनाऊं। हमने कहा चलो, बाद बाकी इनसे कह दिया आज नहीं आ पाएंगे, मुश्किल है। जीवन सफल बनाऊं, बस। सफलता क्या होती है? अरे भाई दरबार में बुलाया है तो दरबार में तब जाओ, काय के लिए बुलाओ, क्यों बुलाओ, कैसे बुलाओ, समाधान तो कर लो। अपना विषय तो ढूंढ लो, तब तो चलो। वैसे ही नहीं ढूंढो, चल रहे वैसे ही यहां बोलियो का। जीवन सफल होना। ध्यान रखना, दिन काट रही है, ये झूठी बात है। नहीं काटो तो कटेगा। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि का जल है। जीवन मत काटो, कर्म काटो। अरे पुराने कर्म काटने की बात तो बाद की है, नए कर्म से रोक लो। संवर तो हो जाए तब निर्जरा होगी। संवर बिना की निर्जरा क्या कार्यकारी है? जीवन सफल बनाओ। आज को दिन पूरा करना। और तुम्हें ये नहीं लगता अरे आज का दिन और चला गया। इन्हीं विकल्पों में कितनी पीड़ा के शब्द हैं। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। अब तुम्हें पीड़ा नहीं हो, तुम्हें खुशी हो, तुम गाओ बजाओ और गले को अच्छा मानो तो हम क्या करें। लेकिन कितने पीड़ा की। हे जीव, अपने को संबोधन कर रहे, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कब तक उलझोगे? कब तक प्रमादी बने रहोगे? कब तक मोही बनोगे? हमें मोह बहुत है।
भाई कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोने के जब खोगे, अहंकार खोगे तब अहंकार में होगा आत्मा में। जब पर्याय का अहंकार छूटेगा तब आत्मा में अहंकार आएगा, और नहीं तो अहंकार नहीं छूट आ सकता। छूटे ही नहीं पर्याय का अहंकार। हमारा हिस्सा एक शब्द नहीं बोलेंगे। हमारा पैसा, हमारा घर, हमारी गाड़ी अधिकार के लिए हमारा है, कर्तव्य के लिए दूसरे का है। गाड़ी हम बैठेंगे और पेट्रोल तुम डरा। भैया गाड़ी तुम बैठोगे तो पेट्रोल भी तुम्हें भरवाना पड़ेगा। और अकेले पेट्रोल का खर्चा तो बहुत कम होता है, याद रखना। गाड़ी का ऊपर ही खर्चा बहुत होता है। आप अपने घर से देख लो, रोटी का खर्चा बहुत कम है, ऊपर के खर्चे बहुत हैं। देख लो रोटी खर्च कितना है तुम्हारा, और ऊपर के खर्चे कितने हैं? घी, सब्जी, मसाले, जगह, मकान, कपड़े, गहने, फ्रिज, कूलर, कितने खर्चे हैं? ऊपर के खर्चे बहुत हैं। गाड़ी का पेट्रोल से तुम पेट्रोल हम बर्बादी है, और टायर घिसेंगे सो क्या करे वो। और एक सर्विस पर न खड़ी कर दो तो 2000 रुपये 3000 रुपये लगेंगे। बाय क्या करोगे? पहले हम सोचते थे जी गाड़ी वाले बड़ी कमाई करते हैं, 500 रुपया रोज, 1000 रुपये रोज, लेकिन सस्ती है। तुम्हें एक ही दिन तो चलाने हैं, 1000 रुपया दे काम खत्म। उन्हें तो जिंदगी पूरी करनी है गाड़ी की और अपनी। बीमा कितना, टायर कितना, टूट फीट कितनी, एक पुर्जा अगर टूट जाए, खराब हो जाए तो कैसा लगे, कितना पैसा लगता है। और फिर गाड़ी 10 लाख की गाड़ी 9 लाख की रह गई, दूसरे साल 30 साल 8 लाख की रह गई, फिर 5 लाख की रह गई। पैसा तो बढ़ता जाएगा आपका और गाड़ी घटती जाएगी। ये भैया 5000 किराओ लगे कितने हैं ये तो बताओ। देखो इस मकान के बन खरीदने में जमीन ही आई है 1 करोड़ की, 50 लाख बनने में लगे हैं। अगर 10,000 कर तुम पे ले रहे तो क्या किराओ है? लेकिन वो कहाँ सोचने, ए भैया 10,000 किराओ बहुत महंगी है। महंगा किराया लगता है, महंगा अपनत्व है। इस अपनत्व का अनंत दुख है, पर मैं अपनत्व करने का अनंत दुख है। हमारी गाड़ी, हमारा घर, रखवारी को करे और घरे जाने ऐसी बरसात में को जाए, जिस बरसात में पांव बाहर निकालना मुश्किल होता है। भूधर शाह जी ने लिखा है, कब मेरी संकित सा बनाया भूधर को निकसे आप भैया। अब निर्चू घर पायो, बिना चूता हुआ घर मिल गया हमें। अब तुम कहो नहीं चलो, अब बरसात में कौन नहीं आए, ऐसे पानी बस तुम हम कौन नहीं आए। भूधर को निकसे अब बाहर, निज निर्चू घर पायो, अब मेरे संकेत सावन आयो। लेकिन संकेत सावन की बात अलग है, सावन की बात अलग है। एक दृष्टि तो खींचो उसका, संकेत सावन का। 8 अंग से सुशोभित जीवन, संकेत सावन। ड्यूटियों से काम नहीं होंगे, रूढ़ियों से काम नहीं होंगे। बुद्धि से काम होंगे। प्रथम दुख दूर करने में अपापर का ज्ञान अवश्य चाहिए।
आप कर्म का ज्ञान माने? अपना हितैषी कौन है, अपना शत्रु कौन है, अपना मित्र कौन है? और सद्भूत असद्भूत व्यवहार सब ले लो। पंडित जयचंद जी ने अष्टपावर की चीज करी का लिखो, व्यवहारिक जीव को व्यवहार की शरण है। तुम व्यवहार पर उसको पहचानते ही नहीं हो। हमारा हितैषी कौन है? आत्मा। बस खत्म मामला। रोटी खाओ चलो, और जब नमक कम है, जब शक्कर कम है, मत तो जाओ। नमक और शक्कर खाने के लिए तुम त्यागी बने हो, क्या आत्मा की आराधना करने के लिए त्यागी बने हो? और नमक और शक्कर तुम्हारे उदय प्रमाण मिलेगी कि हम देंगे। बोरा के बोरा भरे हुआ, तुम्हें डायबिटीज हो तो कैसी खा पे हो? उस व्यक्ति को देखा, स्त्री ने नमक नहीं डाला, पत्नी, या आदमी जाने का समझत हुआ। पत्नी को जाने क्या क्या समझता है, ऐसा समझता है जैसे हम अधिकारी हों, जैसे हमारे अधीन हो। एक दिन नमक डालना भूल गई। आदमी आया, उसने भोजन कर लिया चुपचाप। जब भोजन करने बैठी तो वहां में नमक ही नहीं, तो स्त्री को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, क्या नहीं चबाती तुम, मुंह नहीं तुम्हारे? नमक नहीं डाला तो भूल गए, तो तुम क्या नहीं पाते थी? बोले, भैया क्या कहें, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बिना नमक रोज खाने पड़ेगा। अभ्यास ही समझ ली। एक सोच देखो कैसा सोच है, वो सोच बनाओ जिससे तुम्हारी कथाएं मिटे। ये सोच मत बनाओ जिससे तुम्हारी कथाएं बढ़े। एक साधर्मी की तबीयत खराब थी। साधर्मी बोला, दवाई बहुत महंगी है। जिसकी यहां साधर्मी था उसने कहा, तुमसे ज्यादा महंगी थोड़ी। ये सोच बना, ये सोच बनाओ बहुत महंगी है, इतने रुपया खर्च हो गए। और घर बनाने में, परिवार के पालन पोषण में कितने खर्च हो गए, अपने शौक श्रृंगार में पूरा करने में कितने खर्च हो गए, उतने दवाई में नहीं खर्च होंगे जितने तुम्हारे वैसी बीमारी हुए चेकअप में ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन नहीं मानोगे, ये अपनो है, ये पराओ है। अब सब जने करेंगे, चंदा बना के तुम अपनो घर बनवाए हो। जब अपना घर बनवाते नहीं हो चंदा बना करके, तो मंदिर क्यों बनवाती चंदा करके? धर्म का कोई कार्य आ पड़े तो हर कार्य में, पंडित जी की धोती हुआ है तो चंदा कर ली। हे भगवान, चंदा की धोती तुम पहनोगे? मंदिर में एक बाल्टी बने हैं तो चंदा कर ली। अरे का करने तुम चंदा करेंगे? पहले दान करो और फिर चंदा करो। बनी जी जीवन गाथा में लिखा है, जो न दीना काऊ तो दीना कोट दिना। अगर हमने किसी से याचना नहीं करी, किसी से अपेक्षा नहीं करी, तो हमने करोड़ों का दान कर लिया। दानी से त्यागी बड़ा होता है। अपना दे करके फिर याचना करने का भाव मत रखो, फिर अपेक्षा मत रखो। एक गोलक मंदिर की, एक गोलक अपने घर पर भी रख लो। सत्कर्माण दिने दिने, उसमें भी रोट डालो। रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया डालो। जो चीज की कमी दिखाई दे, अरे चटाई नहीं है तो चटाई लिया, कह भी दो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, खेल खिन्न मत हो, कथा मत करो। बनवे के लिए सब है, व्यवस्था के लिए कोई नहीं है तो तुम बन जा।
बन जाने दो, लेकिन व्यवस्था तो वहीं कर ले। कछु बनवे के लिए हो जाएंगे, कछु व्यवस्था के लिए हो जाएंगे, कब आ जाए। ऐसा विचार करो जिससे तुम्हारी कथाएं घटें। ऐसा विचार कभी मत करो जिससे तुम्हारी कथाएं घटें, बढ़े, या कथाएं का पोषण होता हो। कथाएं का पोषण करना अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व में पाप और पुण्य के भेद नहीं होते। प्रमाद में पाप पुण्य के भेद नहीं होंगे, तो प्रमाद ही पाप है। जितना प्रमाद है उतना पाप ही है। पुरुषार्थ सिद्धि पाद में क्या लिखा? हीनांसेन सुदस्ति तेनांसेन बंधनम न भवति। हीनांसेन रागेन, अब समझ लो तुम, जितने अंशों में तुम्हारे जीवन में प्रमाद है, झूठ है, चोरी है, अधिकार की भावना है, अपने को अच्छा मानने की भावना है, हम अच्छा गा लेते, तुम गा नहीं पाओगे, गला नहीं मिलेगा। जिस गले से तुम गा करके ये सोचते हो अभिमान करना बुरी बात है, गाना तो अच्छी बात है, लेकिन गाने का अभिमान करना और किसी खराब गले वाले को का गर्व है तुम्हारो, गधे जैसा, ऊंट जैसा, ये पाप भाव है, अभिमान है ये सब। मन में भी ये भाव चामुंडराय के आ गया कि इस प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा कौन बनवा पाएगा, अभिषेक पूरा नहीं हुआ। मन में भी भाव आ गया, अभिषेक पूरा नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है। जिसने इतनी उदारता से प्रतिमा बनवाई थी कि आज जितनी राज निकलेगी उतनी सोना, आज जितनी राज निकलेगी उतने जवाहरात, हाथ जोड़ दी थी कारीगर ने। अब क्या जवाहरात, अब तो प्रतिमा को विकृत करोगे अगर घिसाई करेंगे। अब हो चुकी जितनी होनी थी, चल चल हो गई। बेकार में कला का मूल्य नहीं होता, कला की निछावर होता ही। तुमने तो ही काम करो, एक दिन में कलाकार नहीं कर पाओगे तुम किसी क्षेत्र में। ये तो राजसी काम है, बनियों के स्वभाव के काम नहीं जो हिसाब लगाएं। और जहां हिसाब लगाना चाहिए वहां हिसाब नहीं लगाते। हमारे परिणाम किधर गए, हिसाब लगा। नहीं मानने वाले का कल्याण तो भगवान भी नहीं कर पाते। भगवान भी कल्याण का मार्ग बताते हैं। जो मानते हैं, जिनने समझा भव दुख नासा, निज की प्रभुता प्रबलताई। शांतानंद भगवान की स्तुति में पहले लिखा था, जिनने समझा भव दुख नासा। कल आई थी बात गुणीजनों की सजा। मतलब ये समझो कि हमारे हित की बात है, इसको छोड़ करके हम अपना हित नहीं कर पाएंगे। यहाँ रहने से हित नहीं होगा, यहाँ मानने से हित होगा। यहाँ कथा छोड़ने से हित होगा, यहाँ भी। यहाँ रहने मात्र से हित नहीं हो जाएगा। बस हम तो रह रहे, हम तो सुन रहे, हम तो पढ़ रहे हैं, ये अहंकार है। अब तुम नहीं समझो तो अहंकार का हम क्या करें। ये भ्रांति है, और भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय, दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये भ्रम छोड़ दो, ये धर्म हो गया कुछ, हमने सुन लिया। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। दृष्टांत दिया तो तुम्हें, आज तो खूब बढ़िया समझ में आओ। हमने कहा नहीं आया, झूठ बोलते हो। जब तक अंतर्मुख नहीं हुआ उपयोग, तब तक तुम्हारी समझ में क्या आया? तुम्हारी समझ में नहीं आया अपना सुख अपने में, बाहर भटक रही आज भी। शरीर हम नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आया। शरीर की कोई अवस्था हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं है। हम करता नहीं है शरीर की क्रिया के, हम ही चला रहे गाड़ी। कुत्ता भी समझता है, कुत्ता पर्याय में जाना तुम्हें,
कुत्ता भी समझता गाड़ी हम चला रहे। अगर तुम समझ रहे हो कि हम संस्था चला रहे तो बताओ अंतर क्या हुआ उस कुत्ते में और तुम में? कुत्ते की पर्याय में जाने की तैयारी है। अगर कुत्ते की पर्याय पसंद हो तुम्हें तो तुम ये सोचो हम ही कर रहे हैं, हम कत कत मरे जाते, मर जाओगे। करने वाला तो मरता ही है, जैसे कर्तव्य बुद्धि होती है वो मरता ही है। अरे करना तो मरना है, सिखाती रोज निर्वाणी। निर्वाणी कह रही है करने का भाव मरण का कारण है, भाव मरण है वो। ज्ञाता भाव का नाश होता है उसमें, करने के भाव में। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और कछु नहीं कर रहे। पढ़ने वाले खंबे की लाइट से पढ़ लेते हैं और तुम्हें टेबल ने बताए तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, तुम्हें ट्यूशन लगा दें तो नहीं पढ़ोगे। सुविधाओं से नहीं काम चलेगा, संस्कार से काम चलेगा। और संस्कार तुम क्या डाल रहे हो अपने? बस उल्टी क्रिया कर रही अपने धर्म मान लो। दिन के दिन पूरे हो जाते हैं, 1 महीना हो, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, 6 महीना, कोई निरीक्षण नहीं। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए बस, और निरीक्षण कर देंगे हमारे अंदर, हम तो धर्मात्मा हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करो और वस्तुस्थिति सामने नहीं आए। वो स्कूटी में दे दे केस, वो इनकम टैक्स वाले स्कूटी, सूक्ष्म निरीक्षण। जब सूक्ष्म निरीक्षण होता है तो उसकी सब बातें समझ में आ जाती हैं। तुम्हारा अगर सूक्ष्म निरीक्षण होगा तो तुम्हें दिन भर की बात समझ में नहीं आएगी। हमारी पर्याय में क्या भूल है ये समझ में नहीं आएगी, और समझ में आएगी तो दूर करने का उद्यम नहीं आएगा। हमें समझ में आया ये सांप है तो हम हटाए नहीं जबरन। इसका मतलब है सांप को सांप समझा ही नहीं है, खतरनाक समझा ही नहीं है। अरे ऐसे भगता है जैसे सांप माने मौत, जबकि किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा सांप माने मौत। अगर ये काट देगा तो मर जाएंगे। और कथा से कछु नहीं हो रहा। कितनी कथा हो जाए, कथा परिणाम बिगड़ने से नहीं डरते हो। टोडरमल जी कहते हैं भाई संसार दुखों का वर्णन किया है, तुम पर बीतते हैं कि नहीं। नंबर 2, तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं कि नहीं। अगर तुम्हें झूठे लगते हैं तो हम जो उपाय कहते हैं सो करो। सुन रहे हो कि नहीं? झूठे लगते हैं कि नहीं लगते? किनकी संगति कर रहे हो? शराबे का दुकानदार नाई से दुकान पे फोन नहीं लगाएगा? कब और क्या हो रहा हो, कब भागा चल रहे हैं? शराबे का दुकानदार शराब से ही दुकान पे फोन लगाएगा जब खाली बैठा हुआ, तो भी जब उसका सीजन चल रहा होगा तब कब तो फोन नहीं लगाएगा। ज्ञानी जब शुद्धोपयोग में मग्न होता है तब तो कई बातें नहीं करता, कोई इसका स्वरूप विचार नहीं करता, कुछ नहीं करता। और जब अपना उपयोग अपने में नहीं रह पाता तो जिनका उपयोग अपने में है ऐसे भगवंतों का दर्शन करता है, अपना उपयोग अपने में लगाते हैं, ऐसे संतों की संगति करता है, विचार करता है उनका, तब करता है। जिसे लौकिक जीवों का संग छुआता है वो अलौकिक जीव नहीं है। जिसे अज्ञानियों का संग अच्छा लगता है वह ज्ञानी नहीं है। जिसे बेईमानों का संग लगता है वह ईमानदार नहीं हो सकता। भयभीतों का संग लगता है तो वह वीर नहीं हो सकता। वीर होगा तो उसे कायर की संगति ही नहीं छुआएगी। तुम्हें मालूम है
एक बार क्या हुआ, एक सियार का बच्चा था। संयोग की बात भटक गया अपने झुंड से और शेरनियां थी वहां पहुंच गया और शेरनी को दया आ गई सो उसने पाल लिया, अपना बच्चा समझ करके पाल लिया। आयु हो तो शेरनी को दया आ जाती है, नहीं तो तुम्हें भी दया नहीं आएगी। शेरनी ने पाल दिया उस बच्चे को, बच्चा बड़ा हो गया। शेरनी के भी एक बच्चा हुआ, अब वो छोटा था और शेरनी का बच्चा बड़ा था, तो वो बड़े भाई की तरह मानता था अपना। एक दिन दोनों के दोनों घूमने जा रहे जंगल में और वहां हाथी मिल गए। तो शेरनी का बच्चा तो गुर्राया और सियार का बच्चा भागा। सियार का बच्चा जब भागा, भाग भाग करके मां के पास आया। बच्चे की शरण कौन है? मां। हमारी शरण कौन है? जिनवाणी। बच्चे के सब समाधान मां में है, हमारी शरण सब समाधान सब जिनवाणी। आगम चक्षु साहू। हम ये नहीं कह रहे साधु आगम चक्षु होते हैं, हम ये कह रहे हैं जो आगम चक्षु होते वे साधु होते हैं। अगर तुम अपनी कल्पनाओं से विचार करोगे तो तुम साधु कैसे बनोगे? साधुओं का मार्ग कैसे अपनाओगे? आगम चक्षु से देखना सीखोगे तो तुम साधु बन पाओगे। तो वो मां के पास पहुंच गया और पीछे जब बड़ा भाई भगा तो वो भी भगा, शेर का बच्चा। और भागते भागते मां के पास वो भी पहुंच गया और वो कहता है मां ये भग बड़ा हाथी को देख के। शेरनी समझदार थी, समझ गई, बोली बेटा अब तू भाग जा यहां से। सियार के बच्चे से कहा अब तू भाग जा यहां से, तू सूर है, वीर है, कृतार्थ है, सब बातें हैं, लेकिन जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते। कितनी बड़ी बात कही है। कुल खानदान क्यों देखते थे लोग? हमारी प्रवचन सार जी में भी आचार्यों का कुल खानदान देखा। कुल विशिष्ट, वय विशिष्ट, रूप विशिष्ट, ऐसा लिखा। क्यों? कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होगा। जिसके कुल में क्रमागत माने पीछे से भी कोई क्रूरता नहीं आई, जिसके बाबा भी क्रूर नहीं हो। अब तुम्हारे बाबा डाकू थे तो क्या करोगे तुम? इसका मतलब ये नहीं है प्राग भाव बद्धंता भाव मत समझो, अत्यंता भाव नहीं समझो। बाबा डाकू हो, पिता पुत्र सदाचारी हो, ऐसा हो सकता, नाती सदाचारी हो, लेकिन सामान्य रूप से कहते हैं कुल आचार्य उसको बनाते हैं संघ का जिसमें अंदर में बाबा भी डाकू नहीं रहे हो, हिंसा नहीं होती हो। और हिंसा नहीं होती हो अकेली हिंसा मत समझना, जिसमें दूसरा विवाह नहीं होता वो स्त्री का, उस कुल को आचार्य बनाएंगे। आचार्य जिस कुल की तलाकशुदा स्त्री या विधवा स्त्री दूसरा विवाह कर लेगी उस कुल में नहीं होगा, वो आचार्य नहीं बनेगा। साधु बन करके अपना कल्याण तो कर सकता है, लेकिन आचार्य बन करके आचार्य तो नहीं बनना। देखो भाई, इलाज करना बहुत सरल है, वैद्य की बात मानते आप, लेकिन वैद्य बनना बहुत कठिन है। निदान खंड भी पढ़ना पड़ेगा, औषधि के रोग भी पढ़ने पड़ेंगे, गुण भी पढ़ने पड़ेंगे। एक रोगी के लिए हर समय वही दवाई काम नहीं आएगी और एक दवाई सबको काम नहीं आएगी। एक्सपायर डेट होगी तो वही दवाई बेकार हो जाएगी। अरे ये नियम तो है, अरे है तो लेकिन बेकार, गुणहीन है। नीम तो है लेकिन गुणहीन है, वो 1 साल पुराना है ये।
कुल क्रमागत क्रूरता से रहित। जब विचार करो आयुर्वेद में ऐसा हिसाब होगा तो भवरोग के अभाव में ऐसा उपाय नहीं होगा। वैचारिक पक्ष हमारा बहुत कमजोर है और हमने अपने मन को बहलाते रहते हैं। हम पूजा करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम दान करते हैं, हम जी करते हैं, वो करते हैं। अरे हम कुछ नहीं करते, ये सोचो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वैचारिक पक्ष को जगाओ। जैनों की अहिंसा में और लोगों की अहिंसा में यही तो अंतर है। यहां भाव हिंसा को भी हिंसा कहा है, भावों पर जोर दिया है। मरने वाला हिंसक, मारने वाला हिंसक। अरे मरने वाले को भी हिंसक ही कहेंगे। और तुम्हारे लोक व्यवहार में भी कहते हैं आत्मघात करने वाला हिंसक होता है कि नहीं, और कसायों से आत्मघात होता है कि नहीं होता। तो तुम हिंसक हो क्यों न हो? अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तुम हिंसक हो। हमारे जीवन में कोई हिंसा है, हम तो जीवों की दया पाल देते हैं। लेकिन अपना जीवन परमात्म रूप है, परमार्थी ज्ञान का घात होता है, हिंसा होती कि नहीं? सुख का घात होता है, प्रभुता का घात होता है कि नहीं होता? अब उस कसाय भाव को तुम हिंसा नहीं मानोगे। कसाय होने का जिसको भय भी नहीं है वह जैनी नहीं है, वह सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। टोडरमल जी ने पहले अधिकार में लिखा है, जिन आज्ञा को भंग करके कसाय पूर्ति करना चाहे वह जैनी भी नहीं रहता। बाह्य जैनीपना, उसके बाह्य जैनीपना भी नहीं रहता। किसके? जो जिन आज्ञा को भंग करके अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। हम पूजा करें धर्म हो गए, और नहीं तो बता नहीं मानते वो। हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज स्वाध्याय करते हैं। अरे हम अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखते, ये क्यों नहीं आया? हमारे भोजन में संतोष क्यों नहीं है? हमारे पहनने में संतोष क्यों नहीं है? वक्ता के सूरता के पहले लक्षण में लिखा है, पहला लक्षण है ये, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय। तुम्हें जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं होता, गुरु आज्ञा भंग करने का भय नहीं होता, कई होगी क्या करने। और तभी तुम अपनी ही सोचते रहते हो। हम यहां प्रवचन करने नहीं बैठे, पोस्टमार्टम करने बैठे हैं। छल मत करो, अंतर के परिणामों को टटोलो। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, ऐसा दोष नहीं हो तो धन्यवाद। सभ्य शुद्ध शुद्ध नया। लेकिन ऐसा दोष हो, दोष रहित होते हुए, दोष सहित होते हुए भी दोष रहित भ्रम से मत मानो। ये भ्रमंत वाला हम धर्म कर रहे हैं, यहां रह करके ये भ्रमंत वालों के हम कष्ट कर रहे हैं, हम बहुत लाभ ले रहे हैं। यहां रह करके भी उल्टे विचार करेंगे, सीधे विचार कहां करेंगे? सम्यक विचार कहां होंगे? ऐसे भगे रहे जैसे जेल छूट के भगे। तो हम जा रहे हैं, आज जा रहे हो तो क्या मर भी जा रहे हो क्या जी भी जा रहे हो? घरे जा रहे हो, मोह का पर्वत है वो, घरे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। इसको ही सरलता कहेंगे तो कुटिलता किसको कहेंगे? अंदर की कसायों को छिपा करके महान बनने की अगर तुम्हारी वृत्ति होगी तो कुटिलता किसको कहेंगे? तुम बता दो परिभाषा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो अधर्मी किसको कहेंगे? तुम ज्ञानी हो तो अज्ञानी किसको कहेंगे?
हम तो कई बार कहते थे भैया इंद्रिय ज्ञान जो ज्ञान मानता है उसे अज्ञान नहीं कहेंगे तो अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। खेडाला के इस शब्द पर, इस वाक्य पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। यही प्रतीत कछुक ज्ञान सो दुखदायक, स्पीड बढ़ा रहे, दिशा बदल नहीं रहे, श्रद्धा सुधार नहीं रहे, बस सुधार करेंगे हम। अभी तुम्हें मूल गलती खबर नहीं है। हम कई बार कह देते तुमसे भैया पत्ता मत सींचो, मूल को सींचोगे तो वृक्ष हरा भरा होगा और मूल को काटोगे तो वृक्ष सूखेगा। संसार वृक्ष की जड़ काटो, कथा करने का अभिप्राय मिटाओ तब कथा मिटेंगे। सम्यक तो नहीं होगा तो कथा कैसे मिट जाएंगे। मिथ्यात्व के मिटे बिना अविरति मिटिया, अविरति मिटे बिना कथा मिटिया, प्रमाद मिटिया, कैसे मिटिया? क्रम है कोई अक्रम होगा। और तुम जिद करें बैठे हो, कथा को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। हम कोशिश करेंगे कथा मिटाने का, अभिप्राय तो छोड़ो, उसको अच्छा मानना तो छोड़ो। कथा को, कथा की विकल्प से मिटने से पहले विकल्प की निरर्थकता भाषित होना ही चाहिए। अगर अपना कल्याण करना है तो सुनना सीखो, सुनना नहीं। अगर जीवन में कुछ करना है तो हम कर नहीं पाए थे, हम आ नहीं पाए थे, हमने पूछ नहीं पाई थी, हमने उनसे कह दी ये सब बातें छोड़ दो। आलू न खाने का नियम जैसे लेते हैं, रात में न खाने का नियम लेते हैं, ऐसे ही ये नियम लेना चाहिए। कथा के प्रसंगों में हम कथा नहीं करेंगे, हम जोर से नहीं बोलेंगे, तब काम बनेगा। वो निकल जाते हैं, निकल कैसे आते? हवा निकलेगी तो बच्चों का फुटबॉल में, सांस निकल गई तो बच्चों का मट्टी बची, निकल जाते टका सी जवान नाराजी। जैसे आलू छोड़ने का नियम लेते ऐसे हम अभिनय नहीं करेंगे, विनय करेंगे। पॉजिटिव बात सोचो। हम आए नहीं पाए थे, नहीं हम आएंगे, टाइम से आएंगे, पूछ करके आएंगे। और डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं? हम प्रतीक्षा करेंगे, हम देखेंगे, मौका देखेंगे। जीवन सफल बनाओ, जीवन पूरा नहीं, जीवन सार्थक करो। सारी परिभाषाएं आपको बदलनी पड़ेंगी धर्म की। फिर कह रहे हम जिसको तुमने धर्म और धर्म का कारण मान लिया वो धर्म और धर्म का कारण नहीं है। और आत्मा आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा। धर्म का कारण शुद्ध आत्मा। अरे शुद्ध आत्मा को बताने वाले, शुद्ध आत्मा की प्रेरणा करने वाले जे को ले वो। बाप की जायदाद तुम्हें चाहिए और बाप की सेवा कौन करेगा? सेवा करने के लिए जेकर जाएंगे और लाभ लेने के लिए हम लाएंगे, जायदाद हमें चाहिए। ये वृत्ति अच्छी नहीं है। बिना कीमत के कोई वस्तु लेना ये चोरी है कि नहीं है? अपनी बुद्धि गिरवी मत रखो, सोचो कम से कम कि 60 रुपया जब दूध है तो 40-125 रुपया घी कहां से आ जाएगा? कोई जगह हो, चर्बी होगी और नहीं तो खा जाओगे चर्बी और मानते रहोगे घी खा रहे हम। तुम्हें सोचना पड़ेगा घी का भाव बने, वो घी कैसे आए। वो घी खाना है तो उदारता बरतनी पड़ेगी, किसान को सरसब्ज करना पड़ेगा, उसको मठा पिलाना पड़ेगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, तब तुम घी खा पाओगे। और कीमत देना नहीं जानोगे तो घी कैसे खा पाओगे? तो प्रवचन सुनना है अगर तुम्हें
अपना हित करना है, कैसे कर ले? आए बैठ के उठ गई, चल रहे, चटाई बिछानी पड़ेगी, चौकी लगानी पड़ेगी। ये नहीं है बिछी मिल जाए हम बैठ जाए बस, और फिर रोज रोज नहीं, किसी दिन बिछी भी मिल सकती है, ये भी बिछा सकते हैं, इतना पुण्य चाहिए। लेकिन हमें रोज बिछी मिल जाए हम बैठ जाए आकर, रेडीमेड तैयार मिल जाए हम सब काम कर लें। रेडीमेड भैया कपड़े फिटिंग बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, हम क्या करें? रेडीमेड धर्म चाहिए तो धर्म हो जाए ना हो जाए ना हो जाए, हम कुछ नहीं कहते। जीवन सफल बनाऊं, गंभीरता से विचार करो। हम जो उपाय कहते हैं सो उपाय करो, तुम्हारे उपाय झूठे हैं। अब तुमने कछुआ की व्याख्या ही नहीं है सोची। अब तुम सोचे स्वाध्याय करना झूठा उपाय है, इतने पढ़े गए तुम। व्यापार करना झूठा उपाय नहीं लगता, पैसा इकट्ठा करो झूठा उपाय नहीं लगता, विषय भोगना झूठे उपाय नहीं लगता, वो स्वाध्याय झूठा उपाय है। आत्मा में लीन होना सच्चा उपाय है बस। और मान रही अपने महापंडित अपने को, मान लियो महापंडित तुम डायरेक्ट, हम आपको दक्षिणा दे चुके, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, शुद्ध घी के पकवान नहीं बनते। ऐसा पकवान बताओ जिसमें अकेला घी भी हो। अगर न घी ज्यादा पड़ जाएगा तो फट जाएगा, खिल जाएगा, पकवान नहीं बन पाएगा। तुम डायरेक्ट आत्मा से धर्म कैसे करोगे ये बताओ? ऊंची ऊंची बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। इस फर्नीचर में एक कील का भी महत्व है। ये नहीं है तख्ते को महत्व, तख्ता जोड़ेगा कौन? कील का भी महत्व है। इस सभा में हमारा ही कोई काम नहीं है, एहसान नहीं है, तुम्हारा भी महत्व है। अपने महत्व को पहचानो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धो।